हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ अथवा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि आता है तथा जब से कार्य प्रारंभ हुआ है उसका समय दिया रहता है। फिर से सुनिए। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ अथवा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ इत्यादि आता है तथा जब से कार्य प्रारंभ हुआ हो उसका समय दिया रहता है। इस प्रकार के वाक्यों में कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर वर्तमान समय तक चलता रहता है। इस प्रकार के वाक्यों में जो आपका कार्य है वो पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट तक चलता रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसके कुछ नियम जान लेते हैं, कुछ रूल्स जान लेते हैं। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का प्रयोग किया, उसी तरह यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन अथवा हैज़ बीन का हम प्रयोग करेंगे। इसका रूल देख लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे तथा कोई प्लूरल हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। एग्जाम्पल, मैं 1990 से इस शहर में रह रहा हूँ। ये आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है।
सेकंड, सचिन कई वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह बचपन से ही अंग्रेजी बोल रहा है। इन वाक्यों को आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे समय दिया हुआ है 1990 से, वर्षों से, बचपन से। तो जो ये आपका समय है, इसको हम जो है निश्चित समय और अनिश्चित समय कहते हैं। यहाँ आप देखिए जो आपका 99 है, 99, यहाँ पे 1990 जो आपका है 1990, और यहाँ आप देखिए कई वर्षों से, यहाँ आप देखिए बचपन से। तो ये आपका समय है जिसे हम निश्चित या अनिश्चित समय के रूप में अध्ययन करते हैं। तो निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है, इसको सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो पहले निश्चित समय, जिसे हम निश्चित समय इसको एक पॉइंट कर लीजिएगा आप, जो है कोई स्टार या कुछ भी पॉइंट कर लीजिएगा इसको। निश्चित समय जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और ये निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय और निश्चित समय के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय क्या होता है, जैसे हम कह लें कोई सन हो, 1990, 1995, कुछ भी सन, ठीक है। और दिनों के जो आपके नाम हैं, दिनों के नाम हम कह लें 2005, 2006, ये जो आपका सन है, या दिनों के नाम हम कह दें मंडे, संडे, वेंसडे इत्यादि। और जो आपका अवस्था है, हम कह दें बचपन, यूथ, जवानी कहते हैं, ओल्डहुड जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। ये जो आपका अवस्था है, ये भी आपका निश्चित समय है। और हम कह लें महीनों के नाम, जैसे हम कह दें जनवरी, फरवरी, महीनों के नाम, जैसे हम जनवरी या हुआ है फरवरी, कुछ भी कह लें, महीनों के नाम। और किसी भी निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। के साथ सिंस का प्रयोग हम करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो है निश्चित समय जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, सन कोई हो जैसे 2005, 6, दिनों के नाम संडे, मंडे, अवस्था चाइल्डहुड, ओल्डहुड,
यूथ, और महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और कोई भी निश्चित अगर समय है तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का मतलब होता है यहाँ पे से। सिंस का यहाँ पे अर्थ होगा से। जैसे हम कह दें वर्षों से, बचपन से, 1990 से, इसका अर्थ हो यहाँ पे होगा से। और अनिश्चित समय, अनिश्चित समय जिसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या है? जैसे हम कह दें 2 दिनों से, 1 महीने से, 2 महीने से, 2 वर्षों से, मतलब अनिश्चित है। 1 महीने से ये हमें नहीं पता है कि किस वर्ष में 1 महीने से, 2005 से 2006 किस वर्ष में 1 महीने से। 2 दिनों से ये नहीं पता है वो कौन सा दिन है, संडे है, मंडे है, ये हमें निश्चित नहीं है। हम कह दें 2 घंटे से, तो ये हमें नहीं पता है कि 2 घंटे किसका, किस दिन का 2 घंटा। तो देखते हैं अनिश्चित समय, जिसे हम कह दें दिनों से, महीनों से, वर्षों से, सप्ताह से, हम कहते हैं पखवाड़े से। पखवाड़ा आप लोग जानते हैं क्या होता है? पखवाड़ा जिसे हम फोर्टनाइट बोलते हैं, मतलब 1 मंथ का हाफ डे, आधा दिन, 1 मंथ का हाफ डे, जिसे हम 15 दिन कह सकते हैं। दिनों से, महीनों से, वर्षों से, सप्ताह से, या पखवाड़े से, या किसी भी अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं, के साथ हम फार का प्रयोग करते हैं। इसकी भी हिंदी जो है से होता है फार। तो फिर से सुनिए एक बार, अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, दिनों से, महीनों से, वर्षों से, सप्ताह से, पखवाड़े से, इसके साथ हम फार का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल को देखते हैं और बनाते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हैज़ बीन या हैव बीन, प्लस यहाँ देखिएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। यहाँ पे कंटिन्यूअस आ गया है, अर्थात यहाँ पे मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, इसका प्रयोग करेंगे, MB4। ठीक है, MB4 का प्रयोग करेंगे, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मेन वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, और इसके बाद फुल स्टॉप।
टाइम यहाँ पर रहेगा, टाइम जो आपका टाइम दिया रहेगा फुल स्टॉप। फिर से देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हैज़ बीन अथवा हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब की एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और फिर टाइम। तो पहले सेंटेंस को बनाते हैं। मैं 1990 से इस शहर में रह रहा हूँ। आई के साथ हैव बीन, रहने का लिविंग, और कहाँ पे, इस शहर में, इन दिस सिटी, और कब से, देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, सिंस 1990। दूसरा देखते हैं, सचिन कई वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है। सचिन, यहाँ पे हैज़ बीन लगेगा, प्लेइंग क्रिकेट कई वर्षों से, तो यहाँ पे कई वर्ष हैं, तो फॉर मैनी ईयर्स, ये जो है आपका अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट, उसके बाद देखिए फॉर लग गया, और ये टाइम है आपका मैनी ईयर्स। चलिए थर्ड बनाते हैं। वह बचपन से ही अंग्रेजी बोल रहा है। ही साथ हैज़ बीन लगेगा। अब यहाँ पे बोलना, स्पीकिंग, और क्या बोल रहा है, इंग्लिश, कब से, बचपन से, अर्थात ये एक अवस्था है बचपन, तो यहाँ पे निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस चाइल्डहुड। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस पे। भिखारी कई दिनों से भीख नहीं मांग रहे हैं। मेरे पिताजी जनवरी से कहानी नहीं सुना रहे हैं।
चलिए 2 सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर देखिए इसका, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में हम नॉट को लिखेंगे। क्या मतलब कि हैज या हैव, ठीक है। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन हम लिखेंगे, मतलब हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, प्लस एंड बिफोर ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, देन टाइम। चलिए बनाते हैं पहले सेंटेंस को। भिखारी कई दिनों से भीख नहीं मांग रहे हैं, तो भिखारी का बेगर्स, यहाँ आप देखिए प्लूरल है, यहाँ पे हैव लिखा जाएगा, नहीं भी है तो हैव नॉट बीन। भीख मांगने का बेग होता है, और कई दिनों से फॉर मैनी डेज। देखिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन, उसके बाद चौथी फॉर्म बेगिंग, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें तो छोड़ देते हैं, उसके बाद हमने फॉर लिखा क्योंकि यहाँ पे अनिश्चित समय है, और मैनी डेज टाइम। मेरे पिताजी जनवरी से कहानी नहीं सुना रहे हैं, माई फादर। देखिए माई फादर मतलब ये जो है आपका सिंगुलर है, आप माई को देख के हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, फादर को देख के लगाएंगे। माई फादर हैज़ नॉट बीन सुनाना का टेल होता है तो टेलिंग स्टोरी, जनवरी से सिंस जनवरी। देखते हैं फिर से इसको, पहले हमने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट बीन, फिर मेन वर्ब की चौथी फॉर्म टेलिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया आपका स्टोरी, यहाँ पे समय क्या है निश्चित है इसलिए हमने सिंस लिखा, और टाइम आपका जनवरी। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम बचपन से ही हिंदी सीखते रहे हो? क्या हमारे पूर्वज
सन 1890 से क्या हमारे पूर्वज 1890 से ही पूजा नहीं कर रहे हैं। चलिए इन दो वाक्यों को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव टाइप 1 है। इस कारण जो है आपका हैज या हैव सबसे पहले आएगा। और देखिए जो आपका सब्जेक्ट है वो हैज बिन या हैव बिन के बीच में यूज किया जाएगा। हैज बिन या हैव बिन के बीच में आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस बिन, इसके बाद जो है एनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन सिंस आर फॉर, देन टाइम, क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम बचपन से ही हिंदी सीखते रहे हो? तो यहाँ पे हैव होगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू है। हैव यू बिन, सीखने का लर्निंग, हैव यू बिन लर्निंग हिंदी सिंस चाइल्डहुड। देखते हैं, पहले हमने हैव लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन, उसके बाद मेन वर्ब की चौथी फॉर्म लर्निंग और क्या, हिंदी। उसके बाद देखिए समय आपका क्या है, कोई अवस्था है, स्टेटस है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगा दिया। दूसरा, क्या हमारे पूर्वज सन 1890 से ही पूजा नहीं कर रहे हैं? तो हैव यहाँ पे लगेगा क्योंकि हमारे पूर्वज प्लूरल है। हैव आवर एंसेस्टर्स या फोर फादर्स भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए नहीं भी आया हुआ है, नहीं, तो यहाँ पे जो है हम नॉट का यूज करेंगे। हैज या हैज सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे। यहाँ पे हम नॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो हैव आवर एंसेस्टर्स, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, बिन, पूजा करने का वर्शिप होता है। हैव आवर एंसेस्टर नॉट बिन वर्शिपिंग, और कब से, सिंस 1890। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर से इसको देखिएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा कि हैज, हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, और यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट भी आया हुआ है। और इसके बाद हम
बिन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बिन, और तब जाके MB4 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पहले हमने हैव लिखा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट का प्लूरल था, आवर एंसेस्टर। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आया हुआ है, नॉट देखिए यहाँ पे नहीं है। उसके बाद बिन, उसके बाद मेन वर्ब की चौथी फॉर्म वर्शिपिंग, और सिन 1890 1890 से। चलिए अब टाइप 2 पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव टाइप 2, इसे हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव टाइप 2 और इस तरह के भी सेंटेंस पढ़ेंगे कि तुम इस शहर में कब से रह रहे हो। और भी एग्जाम्पल्स हैं कि अध्यापक कब से इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। इस तरह के जो है सेंटेंसेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ एक्सरसाइज नोट कर लेते हैं। लिखिए, बच्चे सुबह से ही अपने माता पिता को परेशान कर रहे हैं। करण 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें बचपन से ही प्यार करती रही हैं? नेक्स्ट लिखिए, क्या वैज्ञानिक (2005) से आविष्कार नहीं कर रहे हैं? तो इन सेंटेंसेस को आप जो है ट्रांसलेट कर लीजिएगा